Good morning, all my dear students. As in the last class of class 5 Hindi, we have almost finished the lesson Va Shakti Hame Do from class 5 Hindi textbooks. तो चलिए आज हम कुछ और अभ्यास करते हैं इसी पार्ट से। जैसा कि इस पार्ट से मैंने आपको पिछले कक्षा में कुछ गृह कार्य यानी कि होमवर्क भी दिया था। वो गृह कार्य था, ये प्रश्न मैंने लिखा है, हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे। यानी कि हमारे नेबर में बहुत से ज़रूरतमंद, जिसे हमारी ज़रूरत किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या निर्बल या दीन दुखी लोग होते हैं, तो उनकी मदद आप कैसे करेंगे, ये लिखना है। तो जिन बच्चों ने गृह कार्य होमवर्क कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैंने उत्तर लिखा है। तो इस उत्तर को आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे। हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, मैं उनकी मदद उन्हें कुछ खाने की सामग्री तथा पैसे देकर करूँगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उत्तर। हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, मैं उनकी मदद उन्हें कुछ खाने की सामग्री तथा पैसे देकर करूँगा। तो यह हमारा पिछले क्लास का गृह कार्य था। आज की कक्षा में मैं आपको पर्यायवाची शब्द करवाने वाला हूँ, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में से ही है। दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थिक शब्द, यानी कि अंग्रेजी में सिनोनिम्स, जिनके उच्चारण तो भिन्न होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। तो जैसे कि कुछ शब्द लिखे हैं, सेवक, प्रभु, जग, बलिदान। सेवक का दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, दास और नौकर। उसी तरह प्रभु के दो पर्यायवाची शब्द हैं, भगवान और ईश्वर। जग का दो पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी, संसार। बलिदान का दो पर्यायवाची शब्द है, कुर्बानी, न्योछावर। सेवक का मैं फिर से दोहराता हूँ, दास, दो आकार, सो दास, नौकर, नौ औकार, क र। प्रभु, भगवान, भ ग व आकार नो, भगवान। ईश्वर, बड़ा ई, श व र। उसी प्रकार जग, पृथ्वी, प में री की मात्रा, आधा थ, व में बड़ा ई, पृथ्वी। संसार, स बिंदु, स आकार रो। बलिदान, कुर्बानी और न्योछावर। कुर्बानी क में छोटा उ, ब आकार री, न में बड़ा ई, कुर्बानी, और न्योछावर आधा न, य में ओ की मात्रा, छ आकार व, न्योछावर। तो ये दो पर्यायवाची शब्द है जो हमने आज सीखा। आज मैं फिर से कुछ आपको गृह कार्य यानी कि होमवर्क दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अच्छे से इन्हें करें। तो जैसे कि प्रश्न है, आप देख सकते हैं चित्र में। मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ पर दिए गए पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे, हम दीनहीन डैश डैश हरे, जो है डैश उनको तारे डैश। फिर से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हम दीनहीन डैश डैश हरे, जो है डैश उनको तारे डैश। तो ये पंक्तियाँ मैंने, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैंने इसी पाठ के कविता की कुछ पंक्तियों में से चुनकर आपको दिया है। आपको इन पंक्तियों को भरना है। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए कविता को अच्छे से सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तब ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस गृह कार्य को खुद से करने की कोशिश करें। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, मैं आपको एक को फिर से दोहरा देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने जो आपको पिछले कक्षा में गृह कार्य दिया था, हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे, उसका उत्तर मैंने लिखा है। जैसे कि उत्तर मैं फिर से दोहराता हूँ। हमारे आसपास बहुत से ज़रूरतमंद तथा निर्बल लोग होते हैं, मैं उनकी मदद उन्हें कुछ खाने की सामग्री तथा पैसे देकर करूँगा। फिर दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सेवक का दास, नौकर, प्रभु, भगवान, ईश्वर। जग, पृथ्वी, संसार। बलिदान, कुर्बानी, न्योछावर। उसी प्रकार मैंने आपको एक गृह कार्य भी दिया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस गृह कार्य को अच्छे से करें। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हम दीनहीन डैश डैश हरे, जो है डैश उनको तारे डैश। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन पंक्तियों को अच्छे से घर में खुद से लिखने का प्रयास करें, और जितने भी मैंने इस कविता के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर मौखिक और लिखित लिखाए थे, उसको घर में अच्छे से समझें और सीखने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।